सुनते हैं अपराजिता अजितेश जग्गी जी की लिखित कहानी कमज़ोर तिनके। तो सच में अपने पापा मम्मी और दादा दादी के अलावा ताऊ ताई चाचा चाची और उनके बच्चों सभी के साथ एक ही घर में रहता है? उदय ने अचंभे से पूछा। हाँ भाई हाँ, अब तो साथ चल रहा है ना, तो खुद ही अपनी आंखों से देख लेना। वैसे ऐसा कुछ खास नहीं होता साथ रहना, तू जाने क्यों इतना उतावला हो रहा है? समीर ने कंधे उचकाकर कहा। उदय कल्पना करने लगा कि समीर के कितने मज़े हैं। साथ खेलने, घूमने और गप मारने के लिए सारे चचेरे भाई बहन हमेशा साथ रहते हैं। वो खुद तो अपने चचेरे भाई बहनों से मुश्किल से महीने में 1-2 बार ही मिल पाता है, जब किसी का जन्मदिन हो या किसी और वजह से एक दूसरे के घर जाना हो। कितना मज़ा आता है तब। सब बड़े भी उसे कितना प्यार करते हैं। उसका बस चले तो सबको एक ही घर में रहने को कह दे। कैब रुकी तो समीर के पीछे पीछे उदय खुशी खुशी उतरा। मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि समीर ने उसका हाथ खींच लिया। ये दरवाज़ा ताऊ ताई जी के कमरे में जाता है, हमें पीछे के दरवाजे से घुसना है। पीछे के दरवाजे से वो बैठक में पहुंचे तो ड्राइंग रूम के सोफे की हालत देखकर उदय को बहुत अचंभा हुआ। सोफे की जर्जर हालत बता रही थी कि वह लगभग 20-25 साल से बैठने वालों का बोझ सहन कर पूरी तरह टूट चुका है। समीर का परिवार इतना गरीब तो नहीं है कि नया सोफा ना खरीद सके। बैठक में रुके बिना समीर उसे सीधा अपने कमरे में ले गया। एक बड़े कमरे को पार्टीशन कर उसका कमरा निकाला गया लगता था। कमरा छोटा था पर लेटेस्ट टीवी, कंप्यूटर, म्यूजिक सिस्टम सब कुछ था वहाँ। थोड़ी ही देर में समीर की माँ उनके लिए वही नाश्ता भी ले आई। यार पहले नहाने का मन है। मैं कॉलेज से घर पहुँचते ही पहले नहाता हूँ, उसके बाद ही कुछ खाता हूँ, उदय ने समीर से कहा। तो समीर ने उसके हाथ में एक तौलिया और एक प्लास्टिक का जिप लॉक बैग पकड़ाया। बैग में शैम्पू, साबुन देखकर उदय को अजीब लगा। ये सब सामान तो बाथरूम में होने चाहिए थे, पर जब बाथरूम की हालत देखी तो उदय की आंखें फटी की फटी रह गईं। टॉयलेट की पीली पड़ी सीट पर दरारें भी दिख रही थीं। सालों से उसकी पुताई भी शायद नहीं हुई थी। किसी तरह नहा धोकर वो वापस कमरे में आया। समीर, बुरा न मानो तो एक बात पूछूं? तुम्हारा कमरा तो बहुत सुंदर है, फिर ये बैठक और बाथरूम इतने गंदे से क्यों है? यार कमरा तो हमारा है ना, सो हम इसे ठीक ठाक रखते हैं। बैठक, बाथरूम और रसोई तो सबकी है, सो दादाजी को ही उन्हें ठीक हालत में रखना चाहिए। पर रिटायरमेंट के बाद से वो बेहद कंजूस हो गए हैं। लाखों रुपए हैं उनके पास, पर सब पर कुंडली मारकर बैठे हैं। कुछ कहो तो यही कहते हैं कि अपनी और दादी की हरी बीमारी के लिए रखा है। समीर का जवाब सुनकर उदय स्तब्ध रह गया। कुछ सोचकर बोला, यार फिर तुम लोग अपने अलग घर में क्यों नहीं रहने लगते? उसका सवाल सुनकर समीर हंसने लगा। उदय तू तो बस किताबी कीड़ा है, तीन दुनिया की तो कुछ खबर ही नहीं है। इस कोठी की कीमत आज 40 करोड़ है। हम ये घर छोड़कर चले गए और कल को प्रॉपर्टी ताऊ जी और चाचा ने मिलकर हड़प ली तो? फिर थोड़ा फुसफुसाते हुए बोला, दादा दादी तो बहुत बूढ़े हो गए हैं, बस कुछ साल और जिएंगे। उनके बाद इस कोठी को बेचकर सब में पैसे बढ़ जाएंगे। फिर तो पापा, मम्मी और मैं किसी बढ़िया से 4 बेडरूम वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर देखना मेरा बाथरूम जैक्यूज़ी भी लगवाऊंगा। उदय से वहाँ और नहीं रुका गया। वापस निकलते हुए उसकी नज़र बैठक के सोफे पर धंसे हुए समीर के दादा दादी पर पड़ी। 2 कमज़ोर तिनके, जल्द ही वो टूट जाएंगे और उन पर टिका ये बस नाम का संयुक्त परिवार भी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल मनमोहक कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ। टिल देन, बाय।